सेंट्रल हिजबुल्लाह राडवन फोर्ट सुरंग मार्ग को किया गया नष्ट। दक्षिणी लेबनान में सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सेना ने कार्रवाई की। लेबनान के अरेत हेड में इजराइल का हमले की तस्वीरें आई सामने। जंग खत्म होने के नजर नहीं आ रहे आसार। इजरायली सेना ने बेरूत पर किया हवाई हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। बेरूत से नागरिकों को निकालने के आदेश के बाद हमला किया। लेबनान से इजराइल के श्लोमी में दागे गए रॉकेट हमले में इमारत हुए क्षतिग्रस्त। तस्वीरें आई सामने। इजरायली हवाई हमले में तबाह हुआ स्कूल। हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर। विस्थापित लोगों को आश्रय देने वाले स्कूल पर हमला। इस्राइल के तेल अवीव में एक कार के अंदर विस्फोट। धमाके में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। विस्फोट की तस्वीर आई सामने। इजरायली सेना ने लेबनान की बेका शहर पर किया हमला। इजरायली हमले में पूर्वी लेबनान के मेयर की मौत हुई। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गाजा के रामल्लाह में एक फिलिस्तीनी कार से इजरायली बख्तरबंद वाहन को मारी गई टक्कर। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी को गोली मारी। हमास नेता सिनवार की पत्नी को लेकर इजरायली सेना का बड़ा दावा। कहा $32,000 के हैंडबैग के साथ सुरंग में प्रवेश करती दिखी सिनवार की पत्नी। टर्की के राष्ट्रपति ने हमास नेता सिनवार की हत्या पर जताया शोक। इस्राएली हमले में मारा गया था सिनवार। हिजबुल्लाह द्वारा ड्रोन हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया और बोले, कोई भी चीज हमें रोक नहीं पाएगी। हम पूरी जीत तक जारी रहेंगे। इजराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। कहा हिजबुल्लाह पर अंतिम जीत तक जारी रहेगी जंग। इजराइल को रोकना असंभव। हमास चीफ सिनवार की मौत के बाद बोले ईरान के सुप्रीम लीडर। कहा हमास जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल सेना का हमला। हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर बासिर मुस्तफा शकूर ढेर आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी गई। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह किया। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह ने स्कूल में छिपाए थे हथियार। रिहायशी इलाके में छिपाए थे मिसाइल और गोला बारूद। यूक्रेनी कैद से रिहा हुई रूसी सैनिक। रूस के साथ युद्ध बंदी अदला बदली में 92 रूसी बल सैनिकों को रिहा किया गया। रूस और चीन के रिश्तों पर बोले रूसी राष्ट्रपति पुतिन। कहा चीन और रूस के बीच संबंध आपसी सम्मान के आधार पर बने हैं। रूसी सैनिकों ने जापोरिजिया में हमला किया। हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर। तेल अवीव में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गाजा में इजरायली बंधकों को रिहा करने की मांग। नेतन्याहू से समझौता करने की अपील। इजराइल के तेल अवीव में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। फिलिस्तीनी प्रतिरोध के साथ कैदियों की अदला बदली के समझौते पर सहमति की मांग की। इटली के सिसिली में बाढ़ और भूस्खलन के बाद बिगड़े हालात। हेलीकॉप्टर की मदद से घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इटली के कैटेनिया में भी बाढ़ का कहर। सड़कों और तेज बहाव के साथ बह रहा पानी। राहगीरों और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। कांगो में बाढ़ की वजह से बुरा हाल। सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी। बीच सड़क तैरती नजर आई बस। उत्तर पश्चिमी फ्रांस के शहर सेंट मालो में देखी गई लहरें। समुद्र तट पर घरों की दीवारों तक पहुंची पानी की लहरें। स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल। विशेष समुदाय के सैकड़ों लोगों ने सड़क पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने एक्शन लेते हुए पोस्ट करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद इलाके में शांति का माहौल। पुलिस की टीम ने इलाके में निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। मुजफ्फरनगर के बुड़ाना में धार्मिक टिप्पणी से बढ़ा था तनाव। सड़क पर उतरे विशेष समुदाय के लोग जमकर की तोड़फोड़। मौके पर मौजूद पुलिस ने संभाला मोर्चा। राजस्थान के अजमेर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई। कचहरी रोड पर पास अवैध कब्जे पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बहराइच में आज बुलडोजर एक्शन संभव। सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। अवैध निर्माण पर पहले ही दिया जा चुका है नोटिस। कार्रवाई से पहले ही लोगों ने खाली की दुकानें। और बहराइच हिंसा के आरोपियों पर एनएसए लगाने की तैयारी। 10 आरोपियों पर एनएसए लगा सकती है सरकार। सीएम योगी ने डीजीपी और एडीजी से हालात की जानकारी ली। बहराइच बुलडोजर एक्शन पर सपा नेता एसटी हसन का बयान। बदले की भावना से हो रही कार्रवाई। समुदाय विशेष को किया जा रहा टारगेट। सुप्रीम कोर्ट की हो रही अवहेलना। अब अगर
सिलेक्टिव निशान लगाए गए हैं, एक ही मज़हब के मानने वालों के या मुसलमानों के वो तोड़े जा रहे हैं। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना हो रही है और बदले की भावना से काम हो रहा है। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर के लोगों में उत्साह, शहर में जगह जगह नजर आ रहे पीएम मोदी के पोस्टर, पीएम के स्वागत की तैयारियां हुई तेज। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, आज काशी को देंगे सौगात की कई परियोजनाओं की सौगात शिलान्यास करेंगे। दौरे को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पीएम के आगमन को लेकर के वाराणसी तैयार, सुरक्षा व्यवस्था हुई चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज सहारनपुर को देंगे एयरपोर्ट की सौगात, सरसवा एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी वाराणसी से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा 1971 से सीमांचल से आए मुसलमान पूरी तरह अवैध, इन लोगों के लिए लागू करना चाहिए एनआरसी। 1971 के बीच में जो आए हैं बांग्लादेशी घुसपैठी, वही घुसपैठी मान्य होंगे। कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम के दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी भी मौजूद रहे। सुनील शेट्टी ने कहा, जम्मू कश्मीर दुनिया के लिए स्वर्ग है, दूर दराज से आ रहे लोग मैराथन का हिस्सा बन रहे हैं। और दिल्ली में जमीन से लेकर आसमान तक प्रदूषण की मार, यमुना के पानी में भयंकर गाद का कहर, कई इलाकों में AQI 350 के पार। जम्मू कश्मीर के उरी में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। घुसपैठ की कोशिश कर रहा था आतंकी। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों ने किया IED ब्लास्ट, हमले में ITBP के जवान शहीद, 2 पुलिस अधिकारी भी हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाका हुआ था दरअसल यहाँ। विमानों को मिल रही धमकी को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। उड्डयन मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक की। DGCA के DG का तबादला हुआ। 30 अलग अलग विमानों को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। यूपी के सीतापुर में बाप ने भैंस को निवाला बनाया, बाघ ने भैंस को निवाला बनाया। इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग की लापरवाही से लोगों में नाराजगी नजर आई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में शहर के बीचों बीच पटाखों का जखीरा। जिलाधिकारी कार्यालय से 2 पटाखा व्यवसायियों को अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया। प्रशासन के खिलाफ उठ रहे सवाल। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी। दीवारों पर उकेरी जा रही है धार्मिक सांस्कृतिक आकृतियां, पूरे शहर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, सरकारी भूमि पर लाखों खर्च कर बनाया गया पशु आश्रय, बदहाल गौशाला में नजर आया लावारिस पशु। यूपी के अंबेडकर नगर में उपभोक्ता फोरम ने लगाया डॉक्टर पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना, इलाज में लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गौ तस्करी करने वाले बदमाशों पर की फायरिंग, गोलीबारी के दौरान घायल हुआ तस्कर। यूपी के मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी घायल, बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। मथुरा में तेजो महल पर जल चढ़ाने वाले युवक पर हुआ जानलेवा हमला, गंभीर हालत में युवक को भर्ती कराया। 10 से 12 लोगों पर हमले का आरोप। यूपी के एटा में पैसों के लेन देन को लेकर के जमकर मारपीट, दुकानदार ने ग्राहक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। दीपावली से पहले शाहजहांपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 120 किलो मिलावटी खोया बरामद, 1 क्विंटल 20 किलो मिलावटी खोया को नष्ट किया गया। यूपी के बलिया में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, एक युवक पर लगा आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई, गोली लगने से एक महिला घायल हुई। जींस कारोबारियों के 2 गुटों में झड़प, पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेत कर हत्या की, प्रेमिका का गला रेतने के बाद थाने पहुंचा प्रेमी, होटल के कमरे में बुलाकर हत्या की। उत्तर प्रदेश की शामली में बिजली विभाग की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने बिजली विभाग के जेई को दौड़ा कर पीटा, बिजली चोरी की शिकायत पर पहुंची थी टीम। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली।
उत्तर प्रदेश के एटा में एक बैंक कर्मी ने साथियों के साथ मिलकर युवती से दुष्कर्म किया। युवती को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मुरादाबाद में 45 लाख रुपए की अफीम के साथ महिला गिरफ्तार। पुलिस ने 3.25 किलो अफीम महिला से की बरामद। महिला अलग अलग राज्यों में करती थी सप्लाई। बिहार के सीतामढ़ी में हथियारों के साथ पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। लूटपाट की घटना को अंजाम देने जा रहे थे आरोपी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में महिला की बेरहमी से हत्या। महिला की आंख फोड़कर शव झाड़ियों में फेंका गया। तलाक के मुकदमे में कोर्ट से वापस लौट रही थी महिला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस की लुटेरों से मुठभेड़। पुलिस ने 3 लुटेरों को दबोचा। लूट की बाइक, मोबाइल और अवैध असलहा बरामद। यूपी के झांसी में रफ्तार का कहर। ट्रक ने ऑटो को और ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में 2 लोग घायल। गुस्साई भीड़ ने ट्रक ड्राइवर को जमकर पीटा। आगरा में रील्स बनाने की सनक ने ली युवक की जान। 3 मंजिला इमारत से गिरकर युवक की मौत हुई। घटना का वीडियो वायरल हुआ। मुंबई के चेंबूर कैंप इलाके में एक मंदिर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के धौलपुर में दर्दनाक हादसा। स्लीपर कोच, बस और टेम्पो में टक्कर हुई। जोरदार टक्कर में 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। चंडीगढ़ के पंचकुला में तेज रफ्तार का कहर। बच्चों से भरी बस हादसे का हुई शिकार। हादसे में 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों की मदद से किया गया बच्चों का रेस्क्यू। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। लुधियाना में किसान जला रहे पराली। चेतावनी के बाद भी किसान खुलेआम खेतों में जला रहे पराली। गाजियाबाद में ट्रेन के चपेट में आने से गैंगमैन की मौत। गुस्साए रेल कर्मचारियों ने किया हंगामा। रेलवे के 4 ट्रैक को जाम किया। गैंगमैन के कट जाने पर गाजियाबाद में बवाल हुआ। कई घंटे ठप रहा दिल्ली हावड़ा रूट। उत्तर प्रदेश के देवरिया में ऑनलाइन गेम की लत ने ली 9वीं के छात्र की जान। ऑनलाइन गेम में हारने के बाद छात्र ने खुदकुशी की। कमरे में पंखे से लगे फंदे के सहारे लटकता मिला शव। मॉस्को में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। 2 वाहनों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। हादसे के बाद घटनास्थल पर बनी जाम की स्थिति। मैक्सिको की नौसेना ने की बड़ी कार्रवाई। 100 मिलियन की नशीली दवाओं के साथ 6 नौकाओं को पकड़ा। 23 लोगों को गिरफ्तार किया। मैक्सिको में जॉबी वॉक का आयोजन। राक्षसी वेशभूषा पहने नजर आए लोगों ने सड़क पर निकाले पसंदीदा किरदार में नजर आए लोग। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की और कहा, यूक्रेन युद्ध को लेकर मोदी गंभीर। जब भी मिले युद्ध पर जताई चिंता। मैं उनका आभारी। विकास यादव को लेकर भारत ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। कहा विकास यादव भारत सरकार में नहीं करता काम। अमेरिका में पन्नू की हत्या में विकास यादव का हाथ होने का दावा किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सैनिकों से युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने का आह्वान किया। जिनपिंग ने पीएलए ब्रिगेड का निरीक्षण कर दिया। युद्ध क्षमता बढ़ाने का निर्देश। अमेरिका में अभी से दिखने लगी दिवाली की धूम। भारतीय अमेरिकी समुदाय और अमेरिकी मित्र दिवाली मनाने के लिए टाइम्स स्क्वायर पर एक साथ हुए शामिल।